आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्या पद्धति पे है, नंबर सिस्टम पे है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखिए, अगर इसमें आपको एक डेफिनेशन अगर याद हो जाता है तो बाकी सारे डेफिनेशन उसी के क्रम में आपको आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसके कैपिटल लेटर एन के कारण ही इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसके समुच्चय को। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्या जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं, अर्थात गिनने वाले जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर कहें वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जो हम संख्या लेंगे वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब अगला जो हमारा नंबर है वो है पूर्ण संख्या, है होल नंबर। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो हमने प्राकृतिक संख्या देखा इसमें सभी आपके किस प्रकार के नंबर हैं? ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं यहाँ पे। तो इस प्राकृतिक संख्या में यदि हम क्या करते हैं? शून्य शामिल कर देते हैं। देखिए, ये आपका 1, 2, 3 इस प्रकार संख्या में हमने एक जीरो शामिल कर दिया। तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। यहाँ पर भी जो संख्याएं होती हैं वो पूरी तरह से क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक अलग से नंबर जीरो क्या कर देते हैं? इसमें शामिल कर देते हैं। अगला नंबर हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? यदि इस पूर्ण संख्या में देखिए, ये जो पूर्ण संख्या है टोटल पॉजिटिव नंबर है, और इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स में यदि हम नेगेटिव नंबर भी इस प्रकार लेफ्ट साइड में क्या कर दें? शामिल कर दें, तो इस प्रकार की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या संख्याएं शामिल है? ये आपका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, साथ में आपका जीरो इसमें शामिल है। तो इस प्रकार पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्याएं भी क्या कर दें? शामिल कर दें, तो इस प्रकार की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा नंबर है वो है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? देखिए, ये जो हमने ऊपर में पढ़ा पूर्णांक संख्या, इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को यदि हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, इस प्रकार देखिए P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर P और Q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। साथ ही साथ हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि हम P/Q टाइप का संख्या अगर हमको मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। P/Q का मतलब है, यहाँ पे देखिए, इसको हम इस प्रकार अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, जहाँ पे हर क्या है? शून्य नहीं होना चाहिए। अब अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मान लिया हमारे पास x कोई संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब हमारा जो अंतिम संख्या है वो है वास्तविक संख्या, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या का नोटेशन अभी तक फाइंड नहीं किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ। अगला जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर। इसमें देखिए, हमने जो यहाँ पे 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय। यदि इन सभी को एक साथ शामिल कर दें तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या में देखिए क्या क्या शामिल हो जाएगा हमारा? ये आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को एक साथ जब हम क्या कर दें? शामिल कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप गिनने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाता है। इसी पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दें तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब इस पूर्णांक संख्या को यदि हम P/Q के रूप में लिखें, जहाँ पे Q जो है शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यदि किसी संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं।
इस प्रकार जब हम इन सभी संख्याओं को जब हम शामिल कर देते हैं तो हमको लास्ट में वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाता है।